हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो राजस्थान के सभी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो गणित में जो प्रतिशत का टॉपिक आता है उसको हम बेसिक से लेके और हाई लेवल तक पढ़ेंगे इस टॉपिक को। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा प्रतिशत का। तो इसलिए यह वीडियो राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए और सेंटर की जितनी भी भर्तियां आती है उनके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए और मैं एकदम शॉर्ट तरीके से आपको इस वीडियो में प्रतिशत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, पहले मैं बताता देना चाहता हूँ प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ना उसको ऐसे लिखा जाता है, यही प्रतिशत है। और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग, और प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब देखिए मैं आपको कैसे प्रतिशत में कोई भी संख्या दी हुई होगी या कोई भी भिन्न संख्या दी हुई होगी उसको किस प्रकार प्रतिशत में बदला जाता है। सर्वप्रथम तो यह पता होना चाहिए कि भिन्न के रूप में कोई भी संख्या दी हुई है उसको कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। उसके लिए आपको ये सब देखना है। इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ। जैसे कोई भिन्न दी हुई है, 1/2 भिन्न है। इस भिन्न को आप प्रतिशत में बदलोगे ना तो इसमें मैंने बताया प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो तो ये ऑटोमेटिक प्रतिशत में बदल जाएगी। अब आप खुद देख लीजिए, इसमें 50% आ गए। तो 1/2 का प्रतिशत कितना हो गया? 50%। फिर आता है 1/3। 1/3 का प्रतिशत हो जाएगा 1/2 इंटू 100 बराबर हो जाएगा इसका 33 सही 1/3%। ठीक है। अब आता है 1/4। 1/4 को बदलने के लिए 1/4 इंटू 100 कर दो तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 20%। फिर आती है 1/5। 1/5 को बदलने के लिए 1/5 इंटू 100 बराबर 1/4 वाला, ये सॉरी 25% हो जाएगा। 25 बार 4 है बा 25%, ये हो जाएगा 20%। ठीक है। अब 1/6, 1/6 को लिखेंगे 1/6 इंटू 100 बराबर ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है। अब देखिए आप आगे कौन कौन सी भिन्न को कैसे कैसे बदल रहे हैं हम। फिर आ रहा है 1/7। 1/7 में को 100 से गुणा करेंगे 1/7 इंटू 100 तो इसका हो जाएगा 14 सही 2/7%। फिर आ रहा है 1/8। 1/8 का हो जाएगा 1/8 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 12.5%। ये ध्यान रखना आप। अब जैसे 1/8 का ये हो गया ना 12.5%। अब इसी प्रकार जब आप इसको बदलेंगे 1/9 को, अब देखिए आप 1/9 में और 1/11 है, इन दोनों में क्या है कंफ्यूजन रहता है। 1/9 में इन दोनों में क्या बट्टे में जो है ना वो सीधा का सीधा आएगा। इसमें तो लेना है 11 से 1/9%। ये तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और इसमें आ जाएगा 9 से 1/11%। ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। दोनों ये दोनों के दोनों कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि क्या लिखें। वैसे इनको काट के भी हम लिख सकते हैं। जैसे 1/10 है तो 1/10 को हम काटेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 10%। ठीक है। ये मैंने आपको बताया प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जो भी भिन्न दी हुई है
इन सभी में, उन सभी को, यह आपको सारणी याद होनी भी चाहिए। अब मैं इसको याद करने का सीधा सीधा तरीका आपको बता देता हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गया, अब एक और देखिए आप सीधा सीधा, 1/2 का हो गया 50%, 1/3 का हो गया 33.1/3%, 1/4 का हो गया 25%, 1/5 का हो गया 20%, 1/6। 1/6 को याद करने का तरीका ये है, दोनों 16 लिख दो, ऐसे 16 आ जाएंगे, 16 से ही 2/3%। ठीक है, ये प्रतिशत है। अब 1/7 आ गया, तो 1/7 के लिए आप लिखो 14, सही, 2/7%। 1/8 है, 1/8 का भी आपको बताया था 12.5%। ठीक है, 1/9 और 1/11 मैंने बताया था, दोनों को साथ में याद रखना है। 1/9 तो सीधा सीधा 1/9 लिख दो और यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/11 लिख दो, यहाँ 1/11 का हो जाएगा सीधा सीधा 1/11 तो आएगा और यहाँ 9 सही में आ जाएगा, इन दोनों में विपरीत आएगा। ये तो आपकी हो गई भिन्न वाला प्रतिशत। अब आगे चलते हैं, जैसे 1/12 है, 1/12 को आप लिख सकते हैं 8 सही 1/3, 3%। ठीक है, अब 1/13 है, 1/13 को आप लिख सकते हैं 7 सही 9/13%। 1/12 है, 8 सही 1/3%। ये देखिए आप 1/12 और 1/3, 1/12 का कितना आ रहा है 33 सही 1/3%। सॉरी 1/3 का आ रहा है, ये मैंने गलती से बोल दिया आपको। ये अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो देखिए आप, देखें कि 1/12 है, 1/12 का आ रहा है 8 सही 1/3%। 1/3 है, इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 33 सही 1/3%। 100 से गुणा करा के ऐसे आ रहा है, ये सोडिया। अब देखिए, ये तो हो गया प्रतिशत को, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और जब आपको ये पूछे कोई भी प्रतिशत दिया हुआ हो, जैसे कोई भी प्रतिशत दिया हुआ हो, जैसे अब इनका विपरीत भी पूछ सकता है, जैसे कोई भी प्रतिशत दिया हुआ हो उसको भिन्न में बदलना। 50% दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 1/2। 33% दिया हुआ है, 33 से 1/3, सॉरी 33 से 1/3% दिया हुआ है। 33 से 1/3% दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 1/3। 25% दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 1/4। 20% दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा 1/5। ये भी आपको विपरीत भी इनके याद होने चाहिए प्रतिशत में। और सीधा का सीधा इसको बदला कैसे जाता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे 50% है, अब 50% है तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए ना, प्रतिशत को हटाने के लिए इसमें 100 का भाग लगाया जाता है। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, तो इसको हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए 1/2। जैसे 33 सही 1/3 है, प्रतिशत है, इसको 33 को ऐसे 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 99 सही 1/3, और इसको 99 प्लस
99 प्लस ये आ जाएगा, देखिए आप इसमें 99 प्लस 1/3, क्योंकि ये इससे गुणा होता है जब भिन्न में दिया हो, ये इससे गुणा होगा 33 को इससे किया 99 और ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है, इसको इस प्रकार हल किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 99, इसको आप सीधा देखिए, इसको आप सीधा करोगे तो 33 तो इससे क्या 99 99 एक 100 100/3 और बट्टे में 100 आ जाएगा प्रतिशत हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/3। अब देखिए आप 25% है, ये सभी प्रतिशत में है, 25% है, तो इसको प्रतिशत को हटाने के लिए आपको पता है 100 का भाग लगाया जाता है। बेसिक से बता रहा हूँ मैं एकदम तो ये आ जाएगा 1/4। 20 है, 20 को हटाने के लिए 100 का भाग लगा दो बट्टे में, कुल मिला के बात है ये जो मैंने आपको अभी वो सारणी बताई है ना, ये दोनों साइड से याद होने चाहिए, एसएमबी और एसएमबी। 50 का पूछ ले, 50% का कितना विनिमय मान होता है, तो 1/2 हो जाएगा। 33 से 1/3 का 1/3 हो जाएगा। 25 का 1/4 हो जाएगा। 20 का 1/5 हो जाएगा। पेन चेंज कर लेता हूँ। 20 का 1/5 हो जाएगा। 16 से 2/3 की, ये ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। इसका हो जाएगा 1/6। 14 से 2/7 का हो जाएगा 1/7। 12.5% का 1/8। 11 से 1/9 के सीधा सीधा ये लेना है 1/9। 9 से 1/11 का सीधा सीधा 1/11। 12.5 का नहीं 1/12 का हो जाएगा। 8 से 1/3 का हो जाएगा 1/12। 7 से 9/13 का हो जाएगा 1/13। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे प्रतिशत के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कैसे उनको हल किया जाता है। पहले मैं आपको सीधा सीधा कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, अब एक और क्वेश्चन बचता है इसमें, सॉरी, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ये भी आना चाहिए। जैसे प्रतिशत दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे प्रतिशत दिया हुआ है, दशमलव में कैसे बदला जाता है। ये देखिए आप, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए, जैसे मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ये 50% है, यह आपके सामने दिए हुए हैं 20% है, ये 30% है, ये मान लो 0.02% है। 4 नंबर के लिए आप मान लो 3 निकाल लो, 30% है ये। अब अभी मैंने बताया था जो प्रतिशत का जो भी निशान दिखता है ना, तो उसको हटाने के लिए आपको 100 का भाग लगाना है। जैसे इसको लिखेंगे तो 50/100, तो ये हो जाएगा, ये तो पता है 5/10, और 5/10 के बाद में ये ए के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार 20 को बदल सकते हैं। 20 को बदलने के लिए 20/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसका हो जाएगा 0.2। ठीक है, और ये है जैसे 0.02/100,
तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए आप इधर उधर की साइड में लिख रहा हूँ, ये जो है 0.02 और ये प्रतिशत है। इस प्रतिशत को हटाने के लिए आपको 100 का भाग लगाना है, 0.02 बट्टे 100। अब इसमें 2 अंकों के बाद में पहले ही पॉइंट है, तो ये 2 अंक के बाद में और पॉइंट आ जाएगा, तो 4 अंकों के बाद में पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 2 तो ये पहले से है और 2 फिर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.000 और 2। ठीक है, अब ये 30% है, तो 30% को लिखने के लिए 3/100 हो जाएगा, 10 से 10 0.3%, 3% नहीं आएगा ये। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको प्रतिशत को 10 मतलब में बदलना सिखाया। अब मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, जैसे प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे पहला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 500 का 20% कितना होगा, तो जैसे 500 का 20% निकालना है, 500 का 20%, 500 का 20% निकालने के लिए 500 का मतलब गुणा होता है, यह गणित में, बट्टे प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत को हटाते ही बट्टे में 100 आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 20 इंटू 5 बराबर हो जाएंगे 100। तो 500 का 20% निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा का सीधा प्रतिशत को हटा दिया और 100 का भाग लगा दिया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, 800 का 25%, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, तो 800 का 25% ये का है। ठीक है, 800 का 25% निकालने के लिए 800 इंटू 25, अभी मैंने बताया था, ये इस प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में 100 का भाग लगा देंगे और ये हो जाएगा 25×200। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो देखिए, जैसे सीधा दे दिया, वो अभी भिन्न किस काम आएगी, कैसे वो काम करती है वो देखिए आप। जैसे ये दे दिया कि 30 का 8 से 1/5% कितना है, ये क्वेश्चन में आ गया। तो इसको निकालने के लिए आपको अभी जो प्रोसेस अपनाइए वही अभी अपनाना है, 30 का 30 इंटू इसका का 100 गुणा, और 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40, 40 और 1 41, तो 41/5। इस प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में 100 का 100 आ जाएगा, ये अभी मैंने बताया था। इससे ये कट गया, 41 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 के 3, 4 तेरी 12, 123/5 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक और देखिए आप, 75 का, नेक्स्ट पन्ने पे ले लेता हूँ, जैसे एक और क्वेश्चन आ गया, अभी जो मैंने बताया था ना उनको कैसे हल किया जाता है। अब देखिए 75 का एक सवाल ये है, जैसे 75 का 6 सही 2/3% कितना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो 75 का 75 इंटू 100 का की जगह गुणा, इसको तो हल करना आता ही होगा। जैसे ये 6 सही 2/3 है, तो इसको इससे गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे, इसको इससे गुणा करोगे तो 4 18, 18 और 2 20, तो यह हो जाएगा 20/3। ठीक है, और इंटू में इस प्रतिशत को हटाने के लिए अभी आपको मैंने बताया था 100 का भाग लगाना है, तो इंटू में 1/100 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, 25 4 की 100, 25 3 75, इस 3 से ये 3 गए और इसका इसमें भाग चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, एक बार मैं आपको ये फिर से बताता हूँ, जैसे ये 75 है, 75 का है, का की जगह गुणा आ गया इंटू, अब इसको हल करने के लिए जैसे इसको 18 को
6 को 3 से गुणा किया 18, इसको इससे नीचे वाले से गुणा किया जाता है और ऊपर वाला जोड़ा जाता है। नीचे वाले से गुणा किया 6 इंटू 3 18 प्लस 2 ये हो गए 20, तो 20/3। अब इसको हटाने के लिए 1/100 हो जाएगा, या ये सीधा बट्टे में भी लिख सकते हो। तो इसको हल करेंगे तो आपको आ जाएंगे 5। अब जैसे आगे के सवाल कुछ जो कितने अधिक होते हैं कितने से कम है वो मैं बता रहा हूँ। किस टाइप के सवाल है, जैसे कोई भी भिन्न दी होगी, कोई भी प्रतिशत दिया होगा, उसे कितना अधिक कितना क्या होगा कैसे होगा, उस टाइप के सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप ये ले लो। पहला क्वेश्चन आ गया 30 से 10% अधिक है। अब इसको कैसे करोगे? इसको करने का सीधा सीधा तरीका है, जितना भी अधिक दिया हुआ है ना, कितने प्रतिशत अधिक दिया हुआ है 10%, तो इसकी जगह आपको 100 मान लो। जैसे 100 मानोगे ना तो 30 से 10% अधिक कितना होगा? 110 हो जाएगा। समझ गए क्या? जैसे अभी 20% अधिक दिया हुआ है तो हो जाएगा 120। ये बता रहा हूँ मैं आपको, इतना सा हल कैसे किया जाता है। जैसे 30% दिया हुआ है तो 130 हो जाएगा, और कम दिया हुआ है तो 30 से अभी मान लो ये बोल दिए 30% कम है, तो 30 से 30% कम करने के लिए ये 170 हो जाएगा, और बाकी को आप हल कर दो। अब ये क्वेश्चन है, दो मिनट। अब देखें, जो मैं चीज बता रहा था उसको कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। आप देखिए, अब मैंने दिया 30 से 10% अधिक है, तो 30 का तो 30 रह जाएगा। 30 से या 30 का एक ही बात है, ये 30 से तो 30 इंटू इसको सीधा सीधा कर दो आप। 30 इंटू 10% अधिक 110 अभी मैंने बताया था, बट्टे 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 33%। एक तो तरीका है इसको हल करने का, एक तो ये, और एक आप किस तरीके से हल कर सकते हो, इसका बेसिक कैसे आया है, ये कैसे आया है ये बता रहा हूँ। जैसे 30 ये 30 प्लस 30 का 10% अधिक है, इस प्रकार है। 30 का 10% अधिक 110/100। 30 का 30 10%, 30 का 30 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार है, जैसे 30 से अधिक है तो 30 से, और 30 का 10% हो जाएगा 10/100। जब इसको आप काटोगे तो ये 33 आ जाएगा, और इसको हल आप सीधा भी कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, अगले वाला क्वेश्चन आप देखिए, 20 से, एक क्वेश्चन ये देखिए आप, 70 से 20% कम कितना होगा? तो इसको कैसे करोगे? जैसे अभी मैंने बताया था 70 इंटू 20% कम करने के लिए अभी मैंने बताया था 80 लिख दो, 80/100 कर दो, सीधा का सीधा। इसको आप सीधा हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 56। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, 40 से 20% कम, तो 40 तो 40 आ जाएगा सीधा, और 20% कम तो ये यहाँ 80 आ जाएगा, 80/100 कर दो, और 80 आ जाएगा 80, और इसको प्रतिशत तो हटाओगे तो बटे में 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4×32। एक तो तरीका है ये, और एक कैसे कर सकते हो इसको, ऐसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है जैसे 40 है तो 40 का 40 से 20% कम है, तो 40 तो ये तो आ जाएगा, 40 से
ये कैसे आया ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो मैं हल कर रहा हूँ ना, ये 40 माइनस ये, और 40 का 20% इंटू 20/100। अब आपको देख लीजिए ऑटोमेटिक 40 का 40 माइनस 8 बराबर ये 32, और इसको आप सीधा ऐसे भी हल कर सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये, बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ। अब एक वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें कमी और वर्दी वाले की, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो कमी की जाती है वर्दी की जाती है, कितने प्रतिशत की पहले वर्दी की जाती थी। जैसे किसी संख्या में एक क्वेश्चन है, आप देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कोई भी संख्या है, किसी संख्या में पहले 20% की वर्दी और बाद में 10% की कमी की जाती है। की जाती है तो अंतिम संख्या क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना जो भी, कि आयत के, इन्हीं क्वेश्चनों पे डिपेंडेंट होते हैं कि आयत के क्षेत्रफल ने इतने प्रतिशत की कमी कर दी, इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक पहला तो तरीका यह है, और इसमें कमी की जाती है तो अंतिम संख्या क्या है? यदि प्रारंभिक संख्या, यदि प्रारंभिक संख्या 5000 हो तो अंतिम संख्या पूछ रहा है। अब जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन हल किए जाते हैं तो इसमें किसी संख्या में पहले, तो इसमें ये जो यहाँ पे किसी संख्या में पहले है ना, इसको आप मान सकते हो, ये जो दीवान किसी संख्या में पहले, तो यहाँ आप 100 मान सकते हो, माना 100 है वो संख्या। वो संख्या कितनी है? 100 है। अब आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है और वैसे वैसे कर लो। 100 है तो पहले 20% की वृद्धि, तो ये कितने आ गए? 120, और बाद में 10% की कमी, तो 10% की कमी, इसमें 20% की वृद्धि कर रहा है, और यहाँ पे जो संख्या आ रही है उसमें 10% की कमी कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था 120 में 10% की कमी करने के लिए आपको सीधा सीधा आना चाहिए कि 120 का 90% निकालना है। 120 में 10% की कमी करने के लिए 120 का 90% निकालते ही सीधी की सीधी संख्या आ जाएगी, वो जो भी कमी करवा रहा है। तो 52 नंबर की 108 आ गए। ठीक है, अब आप देखिए सीधा, कितने प्रतिशत की टोटल वृद्धि हो गई? यहां से यहां तक 8% की टोटल वृद्धि हो गई। और आपको यदि ये पूछ ले कि प्रारंभिक संख्या कितनी दी हुई है 5000, तो इसको कितने से गुणा किया जाए कि 5000 हो जाए? इसको अगर 50 से गुणा कर दोगे तो ये 5000 हो जाएंगे। और अंतिम संख्या आपको पूछ रहा है, तो 108 को 5000 से 50 से और गुणा कर दो, ये दोनों सेम ही गुणा होंगे, जो इधर वाले और इधर वाले। तो 108 को 5 से 50 से गुणा करोगे तो ये कितने आ जाएंगे? 0 0, 5 × 40 4, और ये 5400 आ जाएंगे। अब देखिए आप खुद, एक तो तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का ये है, और एक दूसरा तरीका ये है जो आप देखना, मैं आपको अभी बता दूंगा क्या तरीका है। एक दूसरा तरीका इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना उनको हल करने का। एक इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने का एक तरीका यह है कि प्रारंभिक संख्या आपको 5000 दी हुई है ना,
तो सीधा सीधा लिख दो 5000 प्रारंभिक संख्या। फिर इसमें कितने प्रतिशत की पहले 20% की वृद्धि कर रहा है, तो अभी मैंने बताया था 20% की वृद्धि का मतलब 120 होता है प्रतिशत में, और बाद में 10% की कमी कर रहा है तो बट्टे 90। ये ऑटोमेटिक अंतिम संख्या आ जाएगी जब इसको हल करोगे। 2 0 1 2 3 4 1 2 3 और 4, ये वही 5400 बन जाएंगे। ठीक है, इनको जब गुना कराओ तो 92 की 108, 108 इंटू 5 5400 आ जाएंगे। एक तो तरीका ये भी है। अब देखिए मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे आगे किया कैसे किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब यदि अंतिम संख्या दी हुई हो कि अंतिम संख्या कितनी होगी, प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, किसी भी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर रहा है। अब पहले 20% की वृद्धि कर रहा है, प्लस 20% लिख दो यहाँ पे, तो ये आ गया 120। ठीक है, और फिर ये बता रहा है बाद में 10% की वृद्धि और की जाती है। अब यहाँ क्या आपको रुक जाना है, क्योंकि यहाँ तो 100 दिया हुआ था, तो सीधी की सीधी वृद्धि है ना, आपने 120 लिख दिए। अब 120 में बाद में 10% की वृद्धि की जाती है। 120 में बाद में 10% की वृद्धि करने के लिए 110 बट्टे 100, तो ये आ जाएंगे 132। यहाँ जो भी निकालना ना, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 10% की, और क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, प्लस 10% लिख सकते हो आप। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब मैं जैसे आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे किसी संख्या में क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आप देखना। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ये है किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या अक्ष में करो आप, क्योंकि ये तो फिर सेम ही हो जाएगा। देखो आप ध्यान से, किसी संख्या अक्ष है, अक्ष में पहले 10% की वृद्धि कर रहा है, और बाद में 10% की कमी कर रहा है। दस प्रतिशत की कमी कर रहा है, कमी करता है। और यदि अंतिम संख्या 495 हो तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। अब आप देखिए, ये और वो सवाल सेम टू सेम है। जैसे उस सवाल में क्या कह रहा था, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि बाद में 10% की कमी की जाती है तो अंतिम संख्या क्या है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उनको देखिए आप। अब यही है, किसी संख्या x दे दी, तो इसमें कोई भी संख्या है उसको x दी हुई है, तो आप x की जगह 100 रख सकते हो। जैसे यह कोई भी संख्या है 100 है, ये आपको पता है, x का मान आपको पूछ रहा है, पहले 10% की वृद्धि ये है ना, ये सीधा सीधा लिखना है, 10% की वृद्धि बता रहा है आपको, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 110। फिर आगे जो भी कर रहे हो ना, इस ये आने के बाद में 10% की पहले 100 पे हो रही है, 100 पे हो रही है तो सीधा सीधा हो जाएगा 100 पे 10% की वृद्धि का मतलब 110 होता है, कमी का मतलब 90 होता है। ये तो इतना तो हो गया। फिर देखिए बाद में 10%
बाद में 10% कमी करता है। अब इस पे 110 पे 10% की कमी करने के लिए आप सीधा नहीं लिखोगे, 110 इंटू 90/100 करोगे, ये 110 तो 110 आ जाएगा, और जितनी भी कमी और वृद्धि कर रहे हैं उनका प्रतिशत निकालना है सीधा। ठीक है, 10 से 10 इसे ही है, तो ये आ गया 99। तो आर और कितनी कमी होगी, इसको हल ऐसे किया जाता है, इसमें -10% की ये कमी कर रहा है। ठीक है, अब जैसे इसको तो ऐसे हल कर दिया। अब इसमें देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। तो किसी संख्या में संख्या x में पहले 10% की वृद्धि बाद में 10% की कमी करता है। तो पहले अपने क्या कैसे हल किया इसको, जैसे 10% की वृद्धि कर दी तो सीधा सीधा ये 10 आ गया, और फिर इसको हल करने के लिए अभी बताया था 110 लिखना है और 10% की कमी बट्टे 100, तो ये आ गए 99। अब आप देखिए अंतिम संख्या कितनी दे रखी है, यदि अंतिम संख्या 495 है, इसका मान 495 आ रहा है, इसको कितने से गुणा करोगे 495 आ जाए, 5 से गुणा करोगे तो 495 हो जाएंगे। तो प्रारंभिक संख्या कितनी हो जाएगी, इंटू 5, तो इसको भी 5 से गुणा कर दोगे, ये 500। इसमें जो भी पूछेंगे ना आप तुरंत बता दोगे कि पहले 10% की वृद्धि की जाती तो वह कितनी संख्या होती। तो ये हो गए इस टाइप के 2 टाइप के सवाल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी संख्या दी हुई हो उसमें प्रतिशत परिवर्तन पूछ लेता है अगला। अब ये क्वेश्चन है, इसी में बता देता हूँ। अगर अगला ये पूछे इसी में कि प्रतिशत परिवर्तन कितना है, इसमें ये पूछ ले कि प्रतिशत परिवर्तन कितना है, तो प्रतिशत परिवर्तन इसी क्वेश्चन में पूछा जाए, प्रतिशत परिवर्तन तो आप बता सकते हो प्रतिशत परिवर्तन। आप देखिए ये 100 था पहले और 100 से कितना हो गया 1% प्रतिशत परिवर्तन हो गया, और ये सेम टू सेम वही तरीका रहेगा। जैसे एक सवाल में आपको करके लिख के और करके हल करके बता रहा हूँ। जैसे किसी संख्या है, अब मैं सीधा लिखूंगा किसी संख्या है, पहले उसमें 20% की वृद्धि और बाद में 20% की कमी की जाती है। तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो, अब किसी संख्या में पहले मैंने बताया था किसी संख्या को 100 मान लो, 100 मान लिया, पहले 20% की वृद्धि, तो सीधा का सीधा पहले तो 20 लिख दो, 20 जोड़ के लिखोगे 20% की वृद्धि बता रहा है ये, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, अब आप आगे देखिए यहाँ से हल करोगे, बाद में 20% की कमी, ये यहाँ माइनस के, अब 120 में 20% की कमी करनी है तो इंटू 20% की कमी बट्टे 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो गिरे, 12×96, ये आ गए 96। ठीक है, इसको मैंने इस प्रकार हल किया है, ये भी इसी प्रकार से आ रहा है 100 इंटू 120/100, ये इसे कट गया, और इसी प्रकार इसको हल करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रतिशत की कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो पहले कितना प्रतिशत था प्रारंभ में 100%, और कितना प्रतिशत कम हो गया 4%, तो ये 4% की कमी हो गई। इस प्रकार इस सवाल को ऐसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब आपको एक इस टाइप के सवाल ऐसे आते हैं, जैसे 3 का 4 कितने प्रतिशत है, 4 का 5 कितने प्रतिशत है। जैसे एक सवाल आपको दे दिया, क्या दे दिया,
3 का आप पहले इस टाइप का देखो, 3 ये कोमा है, 3 4 का इतना प्रतिशत है। इसको हल करने के लिए है ना, जिसके साथ में भी का की कू लगा हुआ है, से लगा हुआ है, उसको बट्टे में लिखना है। इसमें क्या पूछ रहा है, 3 4 का कितना प्रतिशत है। तो 3 4 का कितना प्रतिशत है, तो मैं अभी आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये 3 4 का 3 बराबर लिख दिए 4 का x प्रतिशत है। एक तो तरीका इसको हल करने का ये, तो ये लिखा जाएगा 3 बराबर 4 इंटू एक्स बट्टे प्रतिशत को हटाने के लिए 100, और फिर ये x जाके हो जाएगा 3/4 इंटू 100, ये कट जाएंगे 25 बार और 25 75। एक तो तरीका है इसको हल करने का ये। अब मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ, कुछ एक्स उक्स कुछ नहीं मानना है। इस प्रकार का सवाल दिया और ना, जब आपको सीधा सीधा करना है, वो देखिए आप कैसे हल करोगे। इसमें है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें आपको सीधा सीधा जिसके भी साथ में का की से जिससे तुलना की जाती है ना, उसको तो रखो ऊपर, और काके की जुड़े हुए हैं ना, उसको बट्टे में लिख दो सीधा के सीधा, और इस प्रकार के क्वेश्चन के उत्तर आ जाएंगे। जैसे ये 3 है, 3 ऊपर काके की जुड़ो है, 3 इंटू 4 बट्टे 100 बराबर ये 75%। ऐसे नहीं लिखाना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है 10 12 का कितना प्रतिशत है, 10 12 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। सॉरी, तो अभी मैंने बताया था ना, जो भी दिया हुआ ना का की उसको सीधा का सीधा बट्टे में रखो, जिसके भी से साथ में आया हुआ है। ये 12 के साथ में आया हुआ है इंटू 100, ये सीधा सीधा हल कर दो आप। सीधा सीधा हल कर दोगे तो यह आ जाएगा 83 सही 83 3%। ठीक है। अब जैसे 75 7 75 का 5 कितने प्रतिशत है, ये आगे यदि ये क्वेश्चन दिया हो जाए, 75 का 5 कितने प्रतिशत है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन इस प्रकार है, 25 सॉरी ये मैंने लिखने में गलती कर दी। देखिए देखिए जैसे ये 75 है, 75 5 का कितना प्रतिशत है, देख नहीं रहे, 75 5 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए आप, तो इसको सीधा सीधा 75 बट्टे 5 इंटू 100 सीधा सीधा हल कर दो, ये से कट जाएगा 20 बार, 75 के डबल 150 1500 आ जाए। जीरो हाँ 10 तो उधर 1500 आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है 1500% है ये। अब देखिए आप, अब एक इसी में इस टाइप के सवाल आते हैं, जैसे कि किस किस से कितने प्रतिशत अधिक है, जैसे 30 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। एक क्वेश्चन ये अधिक और कमी वाले बता देता हूँ, अधिक और कमी वाले इन्हीं को भी ऐसे ही किया जाता है, कमी वाले। इनको हल करने के लिए जैसे एक क्वेश्चन ये है, 30 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये सवाल है। तो इसको हल करने के लिए अभी मैंने जो बताया था ना,
एक तरफ 30, ये 30 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है? पहले सीधा सीधा देखो, देखो आप सीधा सीधा देखो इसको, पहले ऐसे छोड़िए आप, पहले आप स्वयं देखो इसको सीधा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। जैसे 30 है, 30 20 में कितने प्रतिशत अधिक दिख रहा है आपको? सीधा सीधा दिख रहा है 10% अधिक। किस है? जिसके साथ से सा का के भी जुड़ा हुआ है उसको सीधा सीधा बट्टे में लिख दो और इंटू 100 लगा दो। इस प्रकार के सवाल के उत्तर आ जाएंगे। ये आ गया 50%। ठीक है। अब जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन है एक और मैं आपको बता रहा हूं, 70 80 से कितने प्रतिशत कम है? जैसे ये क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, ये अधिक वाला हो गया। ये क्वेश्चन आ गया 70 80 से कितने प्रतिशत कम है? अब इसको कैसे हल करोगे? अभी मैंने बताया था सीधा सीधा देखो, इसमें कितने प्रतिशत कम दिख रहा है? 10%। और किससे दिख रहा है? जिसके साथ में से सात से का के की जुड़ा हो, 80/100 कर दो सीधा सीधा। अभी मैंने बताया था 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12.5%। ये भी अब काम आएगी आपके, ये देख लीजिए आप, इसमें ये 50% हो गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस टाइप कहते हैं कि इसमें ए की तुलना बी से की जाएगी, ये इससे इतने प्रतिशत अधिक है। जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप का हो रहा था, जैसे ए बी से 20% अधिक है, अधिक है, तो ये पूछेगा तो बी तो बी तो बी तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ए से कितना प्रतिशत कम है? कम है। अब देखिए ए बी से 20% अधिक है, तो आपको यहाँ सीधा सीधा लगना है ए और बी से जिसके साथ में से जुड़ा हुआ है उसको 100 मानो। 20 ए बी से 20% अधिक है, तो ये ए 120 आ गया। तो बी से ए कितने प्रतिशत कम है? अब आपको यह लाइन समझनी है, इसमें क्या बोल रहा है? बी से बी, तो बी से ए कितने प्रतिशत कम है? तो ए कितने प्रतिशत कम है? ए से या ए कितने प्रतिशत कम है? ये है। तो बी से ए कितने प्रतिशत कम है? तो बी से, तो ये बी है, बी ए से कितने प्रतिशत कम दिख रहा है आपको? 20%। और किससे? तो बी ए से है, ए से कितना प्रतिशत? तुलना किससे हो रही है? ए से हो रही है। ये देखो कितना किसके साथ जुड़ा है, और से, ए से हो रही है तुलना, बी ए से 120 इंटू 100, 1 0 से 1 0, ये देखिए आप 100/6 बन गए। तो 1/6 का अभी मैंने कितना बताया था? 16 से 2/3। इस प्रकार इन सबको हल किया जाता है। मैं आगे भी आपको साथियों को पूरी गणित पढ़ाऊंगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी कमी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच साथियों।